एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 6। तो पहला है, ये सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब तुम्हें बताना है कौन से सेगमेंट में गलती है। तो देखो लिखा हुआ है, द कमिटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस ऑन द मैटर। अब देखो द कमिटी इज डिवाइडेड लिखा हुआ है, यानी कमिटी को ये क्या कर दिया, ये सिंगुलर दर्शा रहा है, यानी कि कमिटी को जो है वो एक यूनिफाइड ग्रुप में ये बता रहा है। ऑलराइट, इसको तो ये सिंगुलर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या है, इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। इट्स बोल दिया मतलब क्या, उसके कमिटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो अब एक आदमी के अलग अलग ओपिनियन थोड़ी होंगे। अगर इसको बोल दे इन इट्स ओपिनियंस तो ये दर्शा रहा है कि वहाँ के जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको कमिटी को लेकर अलग अलग ओपिनियन है, एक ही आदमी के पास अलग अलग ओपिनियंस है। ऑलराइट, तो इसमें गलती तुमको क्या आ रही है कि या तो इन इट्स ओपिनियंस जो है वो ओपिनियंस नहीं होना चाहिए बल्कि इन इट्स ओपिनियन होना चाहिए। इन इट्स ओपिनियन ऑन द मैटर हो जाएगा। और या नहीं तो इसको दूसरे तरीके से करेक्ट किया जा सकता है कि द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो इसमें देखो दो हमें सही करना पड़ जा रहा है। और वैसे अगर सिर्फ इसमें से ओपिनियंस में से ऐसा हटा दे तो सिर्फ एक ही सही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब इसमें ऐसा है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है तो पूरा पढ़ के देखो, उसमें से जिस किसी एक को ही अगर हटा के सही किया जा सकता है तो उसी को करेक्ट करना होता है बस। तो बस ये जो है गलत है। नेक्स्ट है कि तुम्हें अलैक्रिटी का एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो अलैक्रिटी का क्या मतलब होता है, अलैक्रिटी का मतलब होता है एकदम उत्सुकता वाला, यानी पूरा एंथुसियाज्म से भरा हुआ। तो इसका तुम्हें सिनोनिम क्या हो जाएगा तुम्हारा ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब भी जो है एंथुसियाज्म से भरा हुआ ही होता है, यानी किसी को काम करने के लिए क्या है वो बहुत ज्यादा ईगर है। नेक्स्ट है कि तुम्हें सेंटेंस दिया गया, तुम्हें इसे जो है एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो क्या लिखा है, द न्यू पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी पहले देखो किसी कौन से टेंस में लिखा हुआ है, तो किस टेंस में लिखा हुआ है, वॉज प्लस V3 यानी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो बस अब ये जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका जो है इसमें ऑब्जेक्ट है तो दूसरे में हमें सब्जेक्ट बना देना है इसको। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वॉज अप्रूव्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट V2 आ जाएगा। तो अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट है कि तुम्हें इस ब्लैंक में ऐसा क्या भरोगे इन चारों में से कि ये सबसे अप्रोप्रिएट बन जाए सेंटेंस। तो देखो पढ़ के देखो, हिज हेल्थ स्टार्टेड टू ब्लैंक आफ्टर ही बिगेन द न्यू मेडिकेशन। तो देखो आफ्टर ही बिगेन द न्यू मेडिकेशन, अगर तुम इसका कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब उसने नई तरह की दवाई शुरू की तो क्या हो सकता है, उसकी सेहत में सुधार। वैसे देखो इसका सेहत और जो है खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका हम कॉन्टेक्स्ट देखना चाहे तो ज्यादातर उम्मीद है कि इसके सेहत में सुधार हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज हेल्थ स्टार्टेड टू इम्प्रूव। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें इम्प्रूव ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि तुम्हें इन सेगमेंट, ये सेंटेंस जो है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, तुम्हें बताना है किसमें गलती है। तो क्या है, आई हैव बीन टू द जिम सिंस 2 आवर्स। अब देखो सिंस और फॉर, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बताया गया था कि जब सिंस और फॉर का यूज किस तरह से होता है, तो सिंस तब यूज करते हैं जब जो है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताना हो, और फॉर कब यूज करते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताना हो। जैसे कि अगर मान लो कि हमें 2 घंटे 4 घंटे या फिर 10 साल 5 साल इस तरह से बताना हो तो उसके लिए फॉर यूज करते हैं। पर वही जो है अगर हमें उसके स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताना हो, जैसे कि मान लो 2018 बोल रहे हैं या 2017 बोल रहे हैं या फिर 6 बजे बोल रहे हैं 7 बजे बोल रहे हैं, तो इस सब के लिए क्या आता है, सिंस आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर 2 आवर्स होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सिंस 2 आवर्स लिखा हुआ है ये गलत है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, यानी कि जो कॉजेंट जो लिखा हुआ है तुम्हें इसका एंटोनिम बताना है। अब अगर मतलब नहीं पता है तो उसको पढ़ के देख लो। द स्पीकर्स आर्गुमेंट वॉज कॉजेंट एंड द ऑडियंस वॉज कन्विंस्ड। तो अगर ऑडियंस कन्विंस्ड हो गई मतलब क्या होगा, कॉजेंट मतलब क्या हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है कि वो लॉजिकल होगा, कन्विंसिंग होगा, इस वजह से जो ऑडियंस थे वो कन्विंस हो गए। अब इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका क्या हो सकता है, कन्विंसिंग नहीं होगा क्योंकि इसका सिनोनिम हो गया परसुएसिव। परसुएड मतलब होता है राजी करना। इनअफेक्टिव, हाँ इनअफेक्टिव इसका जो है अपोजिट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। तो ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स।
तो ये पहले ही गलती लिखा हुआ है, तुमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को लिखना होगा। तो क्या आ जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग, क्या आ जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। नेक्स्ट है कि तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या है, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, यानी जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, बहुत ज्यादा बात करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैब्यूलियस। गैब्यूलियस कौन लोग होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बात करते हैं, स्पेशली किन बातों पे, फालतू बातों पे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस का मतलब होता है हम्बल या रिस्पेक्ट वाला चीज, मतलब कि रिस्पेक्ट को शो करना, इस तरह का जो है उसको डिफरेंस कहते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्पेक्ट। जब सिनोनिम में डायरेक्ट यही दिया हुआ है रेस्पेक्ट, वही मार देंगे, बात करें। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तुम्हें स्पेसियस का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अगर मतलब नहीं पता तो से पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। द पॉलिटिशियंस प्रोमिसेस वेयर ऑफन स्पीसियस। देखो स्पीसियस का मतलब होता है जो कि मतलब ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगे, एकदम मस्त लगे सुनने में, लेकिन वो हो गलत, यानी कि झूठे वादे हो। तो क्या बोल रहा है कि जो राजनेताओं के जो वादे होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर झूठे होते हैं। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन होगा वो झूठा। तो इसका अगर हमें अपोजिट देना हो तो क्या हो सकता है, फॉल्स नहीं होगा, डिसेप्टिव नहीं होगा, जेन्युइन। हाँ, स्पीसियस का अपोजिट क्या हो सकता है, जेन्युइन हो सकता है। नेक्स्ट है तुम्हें अबॉलिश का अपोजिट मीनिंग बताना है। द सिटी काउंसिल डिसाइडेड टू अबॉलिश द ओल्ड लॉ। अबॉलिश का क्या मतलब होता है, अबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, यानी समाप्त करना। तो अगर अबॉलिश का हमें ऐसा कोई अपोजिट देना होगा तो उसको हम शुरू करना नहीं बोल सकते। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चलती हुई चीज को खत्म करना, तो उसको शुरू करना नहीं बोल सकते। इसका अपोजिट होगा कि उस चीज को चलते रहने देना, यानी कि नहीं रोकना। तो वो क्या हो सकता है तुम्हारा, रिटेन हो जाएगा। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, यानी जो चीज पहले से एग्जिस्टेड थी उसको एग्जिस्टेंस में ही रखना, उसको कहते हैं रिटेन। नेक्स्ट अपना तुम्हें इस गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अनेक शब्दों का लिए एक शब्द क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और प्रैक्टिसेस सेलिबेसी। मतलब जो कि सेलिबेसी में बिलीव करता हो या उसकी प्रैक्टिस करता हो। सेलिबेसी क्या होता है, सेलिबेसी का मतलब होता है जो कि मतलब एक तरह से समझो कि अध्यात्म से ज्यादा जुड़ा हो। और जो है सेलिबेसी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि जो मतलब समझो जैसे ब्रह्मचारी हुआ, यानी कि जो सेक्सुअली जो है वो उस रिलेशन से जो है मतलब ना तो उसकी शादी हुई हो ना ही किसी सेक्सुअल रिलेशन से वो वास्ता रखता हो, समझे। तो एक तरह से तुम इसको हिंदी में ब्रह्मचारी समझ सकते हो। तो वो जो इन चीजों में भरोसा रखते हैं या इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एस्केटिक। बैचलर नहीं कहते हैं भाई, बैचलर आज के कितने आराम में होते हैं तुम भी जानते हो। एस्केटिक, एस्केटिक का मतलब होता है काइंड ऑफ ब्रह्मचारी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो बताना है। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, ये प्रिविलेज सही लिखा है। फॉरेन भी सही लिखा हुआ है। निमोनिया, अब देखो ये निमोनिया तुम पढ़ोगे तुमको लगेगा सही है, लेकिन निमोनिया ये इसीलिए गलत है क्योंकि निमोनिया का स्पेलिंग पी से शुरू होता है। बस ये निमोनिया सही लिखा होगा, बस इसके आगे तुम पी लगा दोगे तब ये निमोनिया होगा, ऐसे ये जो है गलत लिखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो द टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो पहले तुम देखो ये किस टेंस में लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। तो इसका जो पैसिव वॉइस के लिए जो बनेगा तुम्हारा फॉर्म वो क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स। और द स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, इज नहीं लगेगा। द स्टूडेंट्स के साथ द स्टूडेंट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि अब द स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। ऑलराइट, नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर हेल्पिंग मी। ये जो लिखा हुआ है इसको तुम्हें जो है सब्स्टिट्यूट करना है इन चारों में से किसी एक से। तो क्या है, शी इज टू बिजी फॉर हेल्पिंग मी। ये देखो ये गलती लिखा हुआ है क्योंकि जब टू वाला सेंटेंस बनता है तो क्या होता है, टू बिजी के बाद फिर क्या हो जाएगा, टू हेल्प मी। हेल्पिंग मी नहीं होगा, टू हेल्प मी हो जाएगा। शी इज टू बिजी टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने के लिए कुछ ज्यादा ही बिजी है, मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट है तुम्हें इस ईडियम का मतलब बताना है। टू एड फ्यूल टू द फायर। तो इसका मतलब होता है
टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, आग में घी डालना। ऑलराइट, नेक्स्ट है तुम्हारा इन चारों में से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो बताना है। तो देखो कौन सा है, एकोमोडेट, एकोमोडेट सही लिखा हुआ है, नेसेसरी ये भी सही है, कॉन्साइंस ये भी सही है, डेफिनिट, देखो डेफिनिट जो लिखाता है तो DEF के बाद जो है आई आता है, DEFINIT, तो इसीलिए डेफिनेट जो है ये गलती लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। अ पर्सन हु इज एबल टू प्रोजेक्ट हिज और हर वॉइस क्लियरली एंड विद एन इम्प्रेसिव मैनर, यानी जो बहुत ही पावरफुल और अच्छा स्पीच देता हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑरेटर। ऑरेटर क्या होते हैं, मतलब जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो कि इन चीजों में यानी कि बोलने की कला में बहुत माहिर होते हैं, उसको कहते हैं ऑरेटर। अब तुम्हें एफेमेरल का एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एफेमेरल मैं पहले भी बता चुका हूँ, एफेमेरल मतलब होता है जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए चले, लॉन्ग लास्टिंग ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा सा दिया हुआ है, शॉर्ट लिव्ड, एकदम इजी वे में दिया हुआ है। इसको तुम और क्या कॉम्प्लिकेट करेगा, एकदम इजी दिया हुआ है एफेमेरल का एप्रोप्रिएट सिनोनिम, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑलराइट, तो इसमें क्या दिया हुआ है, टू ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, यानी टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस और ऑकवर्डनेस। कहते हैं ना कि गो टू योर, मतलब कि अपने क्रश के पास जाओ एंड ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस क्या मतलब होता है कि जो इनिशियल ऑकवर्डनेस है, यानी कि शुरुआती के तुम्हारा जो शाइनेस है, ऑकवर्डनेस है, उसे खत्म करो और बात करना शुरू करो। ब्रेक द आइस का मतलब होता है एक तरह से कन्वर्सेशन शुरू करना। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 6 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।